बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक वाक़या मुझे याद आ गया। मैंने कहा यहाँ पे शेयर कर लूँ आप लोगों से। मोहतरमा की हुकूमत जाती है और उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो किनारा कशी इख्तियार कर जाते हैं, और सो मच सो कि अगर कोई पैगाम भी भेजती है मोहतरमा तो उसका एज़ सच मेजॉरिटी ऑफ देम, सबकी बात नहीं कर रहा, कई लोग बिल्कुल साथ जुड़े रहे, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे थे, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी में से, और उनके कई साथी भी थे ऐसे, जो उनके फ़ोन का या उनके पैगाम का जवाब एज़ सच नहीं देते थे। और उन्होंने कहा जनाब कि फ़िलहाल मोहतरमा जनाब इस वक़्त पावर में नहीं है, तो उनको मेरे ख़्याल में अवॉइड ही किया जाए। फिर जनाब मोहतरमा पावर में आती हैं, मोहतरमा पावर में आती हैं और फिर एक मरतबा हुकूमत आ जाती है। हुकूमत जब आती है, तो वही लोग जो उनसे कतराते थे या उन्हें अवॉइड करते थे मोहतरमा को, लाइन बनाकर खड़े हुए थे जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। और जब मोहतरमा जहाज़ से नीचे उतरती हैं, तो जनाब वही लोग कोशिश करते हैं कि जनाब मोहतरमा को सलाम कर लें। तो मोहतरमा ने वहाँ पे एक शेर बोला कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसी किस्म के कुछ हालात मेरे साथ आज एक गेस्ट है, उनके साथ भी हुए। 8 साल तक पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक नहीं था। ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कुछ लोगों को, क्योंकि लोग ज़रा ज़्यादा आगे आ जाएं या बढ़ चढ़ के काम करना शुरू कर दें पार्टी के अंदर, तो डेफिनेटली इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। और वही इनसिक्योरिटीज़ की हीट जो है, वो इन्होंने भी फेस की। मैं नबील गबोल साहब की बात कर रहा हूँ, और नबील गबोल साहब ने बहुत लोगों पे एहसान भी किए और बहुत लोगों को यहाँ पे पैट्रनाइज़ भी किया, लेकिन जब वो पार्टी में नहीं थे, तो वही लोग जनाब किनारा कशी भी इख्तियार करते थे। और आज शायद वो लोग फिर मिलने की कोशिश करते हों, मुझे नहीं पता, मैं उनसे पूछूँगा। और मैंने उनको देखा, उनकी जो दिल था, उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी के साथ था, उस वक़्त भी मोहतरमा के साथ था, उस वक़्त भी पार्टी की लीडरशिप के साथ था। लेकिन प्रॉब्लम्स ज़रूर फेस की उन्होंने, और अपनों से फेस की उन्होंने। नबील कबूल साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू, मेहरबानी आपने बुलाया इस्लामाबाद में आज हमें। नहीं, मैंने तो इसलिए बुलाया आपको कि बड़ा अरसा हो गया था आपसे गप नहीं लगी। बिल्कुल। और मेरे ख़्याल में मैंने आपका थोड़ा-सा प्लान्स जो हैं वो थोड़े-से ख़राब कर दिए, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा है इस्लामाबाद का। तो मैंने कहा आप शो कर लें, मेरे ख़्याल में आप शो के मूड में नहीं थे आज। आज मजबूरी है, बाहर बारिश हो रही है, आपने यहाँ स्टूडियो में बंद कर दिया हमें। अच्छा, एक बात बताएँ, तो 4 साल तकरीबन आप पार्टी से दूर रहे। लेकिन फिर भी मैंने आपको देखा, वो जो अरसा था उसमें मैंने ये ज़रूर देखा कि पीपल्स पार्टी वालों के साथ आपका दिल धड़कता था। वो एक टिपिकल सा सेंटेंस है, लेकिन वाक़ई मैंने देखा ऐसे होते हुए। तो वो टाइम, उस टाइम में कई लोगों पे, उससे पहले बल्कि कई लोगों पे आपने एहसानात भी किए। बहुत से लोग ऐसे थे, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, उनको पैट्रोनाइज़ भी किया आपने। क्योंकि अगर मीडिया हो या कोई और जगह हो, पार्टी के अंदर सर्कल्स हों, वहाँ पे भी आपने उन लोगों को पैट्रोनाइज़ किया। लेकिन उन्होंने एज़ सच आपका साथ नहीं दिया। क्या ये इसी तरह होता है पार्टीज़ के अंदर? वो कहते हैं ना, मौला अली का फरमान है कि जिस पे एहसान कर उसके शर से बचो। अच्छा। तो यही चीज़ मैंने देखा। हाँ, बात ये है कि ये जो मैं आउट ऑफ पावर रहा, हाँ, 2002 से मैं एमएनए था, उससे पहले मैं एमपीए था, उससे पहले मैं डिप्टी स्पीकर था। तो यंगेस्ट एमपीए भी था, 25 साल की उम्र में एमपीए बना, हाँ, 93 में जो है जब 30 साल का हुआ तो हुँ, डिप्टी स्पीकर बना। उसके बाद मोहतरमा के वक़्त पे मैं बिल्कुल मुझे कोई इश्यूज़ नहीं होते थे। मोहतरमा को मैं आज भी उनको मोहतरमा के नाम से नहीं याद करता हूँ, मैं एक एंजेल उनको कहता हूँ, शी वाज़ एन एंजेल। हुँ, एक एंजेल थी मेरे लिए, और मेरे लिए तो वो सब कुछ थी। मोहतरमा की शहादत के बाद जो है ना, मतलब नबील गबोल अ, वो नबील गबोल नहीं रहा जो मोहतरमा के वक़्त था। हुँ, तो मोहतरमा की शहादत के बाद फिर लियारी के हालात भी बदल गए बहुत। हुँ, लियारी वज़ीरिस्तान बन गया। हुँ, लियारी में गैंग्स, क्राइम, हुँ, गैंग वॉर उसको ज़्यादा तरजीह दी गई हुँ, मेरे पार्टी के अपने होम मिनिस्टर की तरफ से। और उस वक़्त के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने उनको पैट्रोनाइज़ किया। उसके बाद फिर मैं इलेक्टेड एमएनए इलाके का मिनिस्टर भी था। एक इलेक्टेड एमएनए को जो है ना अरेस्ट के ऑर्डर्स निकलते हैं कि जी उसको अरेस्ट करके जेकमाबाद जेल में डालो, सिटिंग एमएनए को। हुँ, वो वक़्त भी, वो हालात भी मैंने बर्दाश्त किए, खड़ा रहा। लेकिन फिर 2013 में मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा, बिकॉज़
ऐसे लोग सामने आ गए थे जो जो क्राइम की दुनिया के थे, हुँ, हुँ, लहरी के अंदर। तो फिर मैंने रास्ता बदल लिया और फिर मैं जो है 2013 से 2015 में मैं एमक्यूएम में चला गया और एमक्यूएम के अंदर तकरीबन कोई 15 महीने रहने के बाद फिर मैंने रिज़ाइन किया वहाँ से। हुँ, और जैसे ही मैं एमक्यूएम से निकला, रिज़ाइन किया, तो एमक्यूएम जो है वो उसके ऊपर एक्शन हो गया, ऑपरेशन शुरू हो गए। तो वो सारा वक़्त मैंने देखा, मैं देखे बाय डिफ़ॉल्ट पीपल्स पार्टी का एक जियाला हूँ। मतलब मेरे चाचा, मेरे वालिद ने 1967 में फाउंडर मेंबर रहे हैं। हुँ, भुट्टो साहब के साथ मेरे चाचा जो है वो बैरिस्टर थे, भुट्टो साहब के साथ प्रैक्टिस करते थे। लंदन से पढ़ के आए थे, लंदन से दोस्ती थी। मेरे हुँ, दादा खान बहादुर अल्लामा गबोल फर्स्ट मेयर ऑफ मतलब फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली इन 1937 और उसके बाद फिर 2 दफ़ा मेयर कराची, फिर मेरे चाचा फेडरल मिनिस्टर, एमएनए। हुँ, उसके बाद ये तीसरा जो जनरेशन है जिसमें मैं आया 1988 से लेकर अब तक, ये जो 8 साल थे बीच वाले, हुँ, ये बड़े जो आपने सवाल किया इस पे कैसा गुज़रा, हाँ, तो मैंने ऊँच-नीच बड़ा देखा। जिन लोगों को मैंने एहसानात किए पार्टी के अंदर, जिनको मोहतरमा जानती तक नहीं थी, हुँ, अ, उनको मौका मिल गया क्योंकि मैं साइड में हो गया तो वो फिर आगे आ गए। हुँ, अच्छी बात है, अपनी मेहनत से आगे आए हैं। हुँ, पैट्रोनाइज़ तो मैंने मतलब मुझे तो याद है मैंने आपको एक मेंबर के लिए बार-बार फ़ोन करके कहता था, राणा साहब इनका इंटरव्यू करा लें, राणा साहब इनको शो में बुला दें। तो आप बड़े नखरे करते थे उस ज़माने में बिकॉज़ उसको उस वक़्त कोई जानता नहीं था। हुँ, लेकिन आज माशाल्लाह देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हुँ, तो अच्छी बात है, मेहनत से अपने पहुँचे हैं हुँ। और जो आपका सवाल था उसका ये जवाब है कि अब मैंने ऊँच-नीच बहुत देखा है। कोई रिग्रेट? रिग्रेट मोहतरमा बहुत जल्दी चली गई। उसका रिग्रेट है, उसका दुःख है कि मोहतरमा रहती तो पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा होता। हुँ, लेकिन अगेन मैं कहूँगा जो जिस तरह प्रेज़िडेंट ज़रदारी ने मोहतरमा की शहादत के बाद पार्टी को सँभाला, हुँ, जो एक बिखरी हुई पार्टी बन गई थी, उनको जिस तरह सँभाला और मैं जिस तरह इम्प्रेस हुआ हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कि जिस तरह वो पार्टी को अभी लीड कर रहे हैं। हुँ, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि शुरू-शुरू में जब चेयरमैन बिलावल आए तो लोगों ने कहा जी इसको उर्दू नहीं आती है। हुँ। आज वो इतने ज़बरदस्त स्पीकर बन गए हैं। इंटरनेशनली अगर आप उनके स्पीच देखें, Yeah, very impressive, very impressive. अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी Yeah, में जाके जो उन्होंने बातें की हैं, yeah. तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान के अंदर इस टैलेंट का, ये जितने एलिजिबल चेयरमैन बिलावल हैं, ऐसा कोई और लीडर होगा इस वक़्त पाकिस्तान नहीं, में। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 2-3 उनके जनाब इंटरैक्शंस देखे हैं वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में। द द वे ही इज़ लाइक ही इज़ वेरी आर्टिकुलेटिंग, आर्टिकुलेट वेरी आर्टिकुलेट, वेरी आर्टिकुलेट वेरी आर्टिकुलेट होता ही है एंड अ कि गुड स्पीकर। वेरी गुड स्पीकर। और जिस तरीके से पाकिस्तान का केस भी प्लीड कर रहे हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन हो, चाहे वो तालिबान के साथ रिलेशंस हो, चाहे वो 26th अमेंडमेंट हो, एक-एक चीज़ को बिल्कुल थ्रेडबेयर करके वो सामने रख रहे हैं सारी चीज़ों को, एंड दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। देखिए, उनको बड़ा नॉलेज है, हुँ, वो तकरीबन 15 महीने फ़ॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। हाँ, पूरी दुनिया उनको जानती है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा है, हुँ, पूरी दुनिया में जाकर आपने देखा कि उनका एक एज़ अ फ़ॉरेन मिनिस्टर इंडिया का भी विज़िट था या और इसी तरीके से अमेरिका का भी विज़िट था, हुँ, पूरी दुनिया में गए। तो वो पाकिस्तान के ही केस लड़ते थे। हुँ, वो अपना सीवी ले जाके दूसरे लीडरों की तरह नहीं दिखाते थे कि ये मेरा सीवी है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाने में आप लोग सपोर्ट करें, हुँ, जैसा दूसरे लीडर करते हैं। वो कौन करते हैं? जैसे करते हैं यहाँ पे बहुत सारे लीडर के सीवी अपना लेके घूमते हैं, अमेरिका जाते हैं और कहते हैं जी मैं देखें ये वन ऑफ जैसा बोलोगे हम करेंगे, ये हाँ, हमारा सीवी है, हुँ। अपना सीवी जमा करके आ जाते हैं। कोई एक आध नाम तो बताएँ? नाम लेना चाहना ना, अभी सारे दोस्त असेंबली में पार्लियामेंट में साथ बैठे हैं। हाँ, हाँ, अच्छा मतलब इस वक़्त बैठे हुए इस लोग, वक़्त साथ बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी में है, नून लीग में नहीं, है, पीटीआई में? दूसरी बात पीपल्स पार्टी में चेयरमैन बिलावल के अलावा कोई भी अब कैंडिडेट नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। अच्छा, कोई पीपल्स अपना पार्टी सीवी ड्रॉप नहीं करता? ना पीपल्स पार्टी में ग्रुपिंग है, हुँ, ना पीपल्स पार्टी में किसी और लीडर की कोई ख्वाहिशात हैं, हुँ। ना पीपल्स पार्टी में मैं समझता हूँ इस तरह की कोई रिफ्ट है। वन एंड ओनली लीडर इज़ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी। अच्छा मुझे दूसरी पार्टियों में है, कौन-सी बताएँ ना? पीटीआई में है, नून में है। अच्छा, नून में बाप चाहता है बेटी सामने आ जाए, नहीं, नहीं दूसरा ये तो पुरानी भाई बातें होगी ना। भाई चाहता है कि जब जो है मैं ही रहूँ। तो नून में है, पीटीआई में कितने ग्रुप्स बन गए हैं, लॉयर्स नहीं, ग्रुप नहीं, नहीं अलग हो उसको गया है, छोड़े, ये आपके देखें जैसे ग्रुप काले कोट पहनने वाले नहीं, नहीं, बहुत नहीं, सारे नहीं हैं। छोड़े ना, इन चक्करों को छोड़े, मेरे हाँ, जैसे काले घोड़े छोड़े। मुझे ये बताएँ सीवी कौन-कौन ड्रॉप करता है? मैंने आपको बताया ना पीटीआई के भी हैं,
दूसरे जमातों के लिए एक ऐसा जमात है जिनके ताल्लुकात हमारे साथ बड़े अच्छे हैं, तो हम उनको नाराज़ नहीं कर रहे। अच्छा। मुझसे नाम नहीं पूछा करें, इशारे-इशारे की ज़ुबान समझा करें। नहीं, मैं इशारों की ज़ुबान समझता नहीं हूँ ना, आप बहुत सीधे हैं ना, मासूम हैं, बस मासूम वैसे आदमी हैं हूँ। नहीं मासूम। नहीं, नहीं, मैं हूँ। हाँ, नहीं, तो मुझे पता है आप कितने मासूम हैं। हाँ, अच्छा, यानी कि पीटीआई में भी ऐसे लोग हैं? पीटीआई में भी ऐसे लोग हैं, अच्छा, बिल्कुल। वो कहते हैं जनाब ये साढ़े वो रिज़्यूमे कहते रख हैं कि लो। जी ये तो जो है खान साहब जो है अडयाला जेल से पता नहीं बाहर आए नहीं आए, हाँ, और वो आते ही जो है वो अनगाइडेड मिसाइल बन जाएंगे सबके लिए। हाँ, उनको कुछ पता नहीं है, उनका कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ। हम काबिल हैं, हमें जो है आप सपोर्ट करें, हमें आगे लेकर आएँ, ऐसे हैं, सीवी देकर आएँ अपना। कहाँ-कहाँ पे दे के आते हैं? ये अमेरिका में सीवी दे के कहाँ दिया आते हैं, कहाँ जाता पे है? देते हैं? कहाँ-कहाँ दिया जाता है? एक जगह तो मुझे नहीं सीवी नहीं पता दिया ना कहाँ जाता है। पे दिया अब आप इस चैनल के अंदर हैं, इससे हाँ, पहले आप दूसरे चैनल में थे, हाँ, तो आपने इस चैनल में सीवी दिया होगा, आपको बुलाया होगा ना, आपकी काबिलियत देखकर, हाँ, आपके ग्रे बाल को देखकर तो नहीं बुलाया है। हाँ। हालाँकि मेरे ख़्याल में आप मेरे से उम्र में 1-2 साल छोटे लगते हैं मुझे, लेकिन अगर आपको कोई दूर से देखेगा, बोला यार ये बूढ़ा शख़्स आ रहा है। जो ये दिखता है वो डिसेप्शन, बिकता है। दिस इज़ डिसेप्शन, हाँ, इसको डिसेप्शन डिसेप्शन कहते हैं। कहते हैं। हाँ, मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, नहीं, नहीं, इंग्लिश लेकिन बड़ी अच्छी है जो आपकी दिखता और है भी वो बड़ी चीज़ें बिकता है। अच्छी हैं। हाँ, अच्छा, तो दिखता है वो भी। अच्छा, पीटीआई में भी ऐसे लोग हैं जी, जी, वो हर जगह जाके रिज़्यूमे देते हैं और कहते हैं जनाब कि हमें बना दो प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ऐसे हैं। अच्छा। नबील कबूल साहब एक छोटी-सी ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ, एक छोटी-सी ब्रेक के बाद। नबील कबूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, ज़रा थोड़ी-सी हल्की-फुल्की गुफ्तगू कर लें हम। अच्छा, मुझे एक बात बताएँ, क्या पार्टी आज आपसे सैटिस्फाइड है? पीपल्स पार्टी आज सैटिस्फाइड है कि किसी ज़माने में आप पे पाबंदियाँ भी लग गईं? 2015 से लेकर हाँ, 2017 तक जब मैं किसी पार्टी में नहीं था, हाँ, तो मेरे शोज़ सारे 1 टू 1 होते थे, हाँ, और उसमें फिर बड़ा मुझे मज़ा आता था, बिकॉज़ मैं किसी पार्टी में नहीं था 2 साल। हाँ, उसमें मैंने अपने दिल खोल के बातें की हैं, और 1 टू 1 मेरे शोज़ होते थे। हाँ, आज जैसा आपने मुझे 1 टू 1 बुलाया, इसी तरह हाँ, मेरे शोज़ सारे 1 टू 1 होते थे, और मैं जो मुँह में आता बोलता था। हाँ, हाँ। लेकिन अब वो पाबंदी उठ गई है, अभी हालात बड़े अच्छे हैं, खुल ताल्लुक के तो आज भी नहीं बोल रहे आप। फिर आपके फ़ोन नहीं उठाऊँगा, फिर आप गिला करोगे मेरे फ़ोन नहीं उठाते। नहीं, मेरा फ़ोन ना उठाएँ, मैं तो घर से उठा के ले आऊँगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, ये ताकत है आपकी, पुरानी दोस्ती है हमारी। पुरानी दोस्ती, बिल्कुल। अच्छा, असेंबली में किसी ज़माने में हुआ करते थे खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब, आप होते थे, ठीक है? ये सीनियर लोग हुआ करते थे। अब यंग लॉट आ गई है। कई लोग ऐसे आ गए, कई चेहरे ऐसे आ गए हैं जो कि जिनको हम नहीं जानते थे जब हमने जर्नलिज़्म शुरू किया था। तो कैसा लगता है? देखिए, अच्छी बात है, चेयरमैन बिलावल खुद यंग हैं, तो यंग लोगों को आगे लेकर प्रमोट कर रहे हैं, हुँ, अच्छी बात है। और सीनियर्स में आपने जो 2-3 नाम लिए हैं, अ, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, और नवीद कमर ऑफ कोर्स सीनियर, नवीद कमर और मैं, हम लोग दोनों ने, और खुर्शीद शाह ने, हाँ, हम लोग तीनों ने साथ एमपीए बने 88 में, हाँ, साथ सियासत का आगाज़ किया। अब मेरे पास एक पिक्चर है नवीद कमर को मैं हमेशा छेड़ता हूँ हाँ, कि वो पिक्चर में नवीद कमर और मैं बहुत यंग, हम आई वाज़ 25, हाँ, मे बी ही वाज़ 26, 27, हाँ, तो उसके बाल बिल्कुल काले, हाँ, जेट ब्लैक बाल थे, हाँ, अब फुल व्हाइट हो गए हैं। हाँ, तो हमने एक वक़्त गुज़ारा है अबाउट ऑलमोस्ट लाइक 37, 38 इयर्स हाँ, साथ। खुशी होती है कि वो आज भी असेंबली में है, और माशाल्लाह बहुत काबिल इस वक़्त नवीद कमर जो है, हाँ, बहुत का, और खुर्शीद शाह नो डाउट, हाँ। मतलब ये 2 ऐसे शख्स हैं। शाह और साहब आज की तबीयत कैसी है? शाह साहब ठीक है, अच्छा, थोड़ा उम्र की वजह से आपको पता है कि प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह शाह साहब अच्छे हैं। शाह साहब ने खुर्शीद शाह ने जो है इतने अच्छे काम किए हैं। हाँ, मेरे जैसे पापी को भी उन्होंने हज करवाया। अच्छा। हाँ, जब वो हज के मिनिस्टर थे, अच्छा, मेरे जैसे पापी को हज करवाया। हाँ, मैं आपको ब मज़ेदार बात बताऊँ कि हुँ, जब मेरा एक दोस्त था, हुँ, वो भी ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 20 का था, तो एक लास्ट फ्लाइट जा रही थी 2011 में, हाँ, 2012 में, हाँ, हज फ्लाइट, हाँ, जिस मुफ्त में कोई नहीं जा रही थी, हाँ, पैसे देकर, मतलब ये लोग कहते हैं ना मुफ्त का हज करवाया, मुफ्त का कोई हज नहीं होता। मुझे हाँ, याद है उस वक़्त भी पर पर्सन 4,80,000 रुपए होता था। हाँ, तो एक दोस्त ने कहा यार मेरा करा दो, मुझे हज पे जाना है और मैं इस लास्ट फ्लाइट में जाना चाहता हूँ, इसमें सारे एमएनएज़ होते हैं और मिनिस्टर होते हैं। हाँ, मैं खुर्शीद शाह के पास चला गया, मैंने कहा शाह साहब ये मेरा एक दोस्त है, कह रहा है मैं नहीं करूँगा। हाँ, मैंने कहा, कह रहा नहीं, नहीं ब्यूरोक्रेट है, मैं नहीं लेकर जाऊँगा, इसमें सारे एमएनएज़ हैं। तो कह रहा अगर तुम चलोगे तो मैं हाँ, फिर करता हूँ। हाँ, मैंने कहा मैंने प्लान ही नहीं किया, हज के लिए तो प्लान करते हैं ना, हाँ, बुलावा ही नहीं आया। कह रहा नहीं, नहीं तुम चलोगे तो मैं कर, अच्छा मैंने अपना लाइक उसको दिलाने के लिए सीट, हाँ, जो उनका होता है हाँ, हज का, उसको दिलाने, मैंने कहा अच्छा मेरा भी नाम डाल दो। हाँ, मेरा नाम डाल दिया, फिर मुझे फिर कहता है अच्छा भाभी का भी नाम दे दो।
खुर्शीद शाह साहब कहते हैं। तो खुर्शीद शाह रहे, तो हाँ, फिर भाभी का नाम भी देना पड़ा। हाँ, अच्छा, जब नाम दे दिया फिर फ़ौरन अगले दिन सेक्रेटरी आ गया, बोला जी इतने पैसे हैं पर पर्सन वो जमा करें। हाँ, अब मैंने कहा जमा नहीं करो मेरा दोस्त रह जाएगा, तो मुझे पैसे भी जमा कराना पड़ा। हाँ, इसी तरीके से फिर मुझे उन्होंने हज कराया, और अच्छा, खुद हज नहीं किया एज एज मिनिस्टर, हाँ, हज अफेयर्स, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे हज पहले किए हुए थे। हाँ, उस डेलीगेशन में उन्होंने खुद हज नहीं किया था, और वो सबको ऐसे ही लीड कर रहे थे जैसे स्काउट में आगे जाके वो नहीं झंडा उठा के जो हाँ, है चलते हैं जो हाँ, स्काउट हाँ, में, तो पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ, हाँ, तो उन्होंने सबको हज करवाया इसी हाँ, हाँ। तरीके से। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आजकल जो हालात चल रहे हैं, मैं लियारी पे भी जाना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं इस चीज़ पे आना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी आती है हुकूमत में, 17 पॉइंट का एजेंडा होता है एक, जो नून का और पीपल्स पार्टी का डिसाइड होता है कि जी इन इन चीज़ों पे हम बातचीत करके तो फिर आगे बढ़ेंगे, और इस पे कंसेंसस होगा तो फिर फैसले करेंगे। वो कहीं पे गुम हो गया, और इसी वजह से आप लोगों की शिकायतें भी जो हैं वो बढ़ती जा रही है। आप साथ एक सेंटेंस ज़रूर यूज़ करते हैं आप लोग कि जनाब हम हुकूमत का हिस्सा रहेंगे, हुकूमत को नहीं छोड़ रहे, लेकिन हमारे गिले शिकवे हैं। ठीक है, वो बार-बार कहते हैं। उनमें से एक मेरे ख़्याल में पॉइंट ये भी है आपका कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने थे 1 साल के अंदर-अंदर, वो भी नहीं हुए। आपके गवर्नर पीपल्स पार्टी के जो हैं वो कई मर्तबा कह चुके हैं इस बात पे भी, लेकिन वो नहीं हो रहे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कि नहीं एड्रेस हो रही। ज़रदारी साहब इस पे विल ही पुट हिज़ फुट डाउन, और वो मिलेंगे नवाज़ शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, और इनको सॉर्ट आउट करेंगे इन इश्यूज़ को कि नहीं? देखिए, इस वक्त बड़े सेंसिटिव इश्यूज चल रहे हैं हुँ, बिटवीन पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी। नो डाउट पीपल्स पार्टी इस वक्त सेटिस्फाई नहीं है हुँ, जो कमिटमेंट्स हुई थी। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो 70 वोट है हुँ, नेशनल असेंबली में, और हमने जो 70 वोट देकर शहबाज शरीफ को इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया कि वो सिंध को भूल जाए। हुँ, सिंध में जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वोटर्स हैं। सबसे इस वक्त जो सीरियस इशू है वो जो नहर का पानी, हुँ, 6 नहर निकाल रहे हैं या चोलिस्तान के लिए, हुँ, और वो सिंध का पानी है। हुँ, वो सिंध को देना था इनको। सिंध का पानी भी है वो। हुँ, उसमें से नहरें जब निकालेंगे तो सिंध में तो पानी बचेगा नहीं। तो सिंध के वोटर्स हमारी तरफ देख रहे हैं कि भई हमारे लिए आप आवाज़ उठाएँ। हमने आवाज़ उठाया, हम उठा रहे हैं। हुँ, हमें लड़ना पड़ा, हम लड़ेंगे। हुँ, और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती अपने वोटरों को नाराज़ करने के लिए, और चेयरमैन बिलावल इस बात पे बड़ा उन्होंने सख्त बयान दिया है। हुँ, और प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब का भी यही मौक़िफ़ है। अगर इन्होंने इस चीज़ से, देखिए हमारे लिए ये वही इश्यू है जैसा काला बाग डैम का हुँ, इश्यू था। काला बाग डैम भी आपको पता है सिंध के लिए, हाँ। फिर सिंध की असेंबली से जो है उसके वैसे उस पे खिलाफ एक, बहस हो सकती है, लेकिन एनीवेज़ ठीक लेकिन है। इस पे भी बहस यही कि ये जो सिंध का पानी है इसको तो चोरी ना करें ना, सिंध के हुँ, पानी को तो चोरी ना करें। हुँ, चोलिस्तान डेज़र्ट को आबाद करने के लिए। हुँ, अब ये किसका प्रोजेक्ट है? कौन इसको करना चाह रहा है? ग्रीन पाकिस्तान बनाने के चक्कर में कह रहे हैं जी ग्रीन पाकिस्तान, हम पहले पाकिस्तान के और बड़े इश्यूज़ हैं जिससे पाकिस्तान ग्रीन हो सकता है। पहले सो तो उनको आप अगर मैं टैकल पानी करें। के इश्यू का अगर आपसे पूछूँ मैं, तो आप मुझे इन सो मेनी वर्ड्स यू आर सेइंग कि भई आप उसको नहीं जाने देंगे। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग? जिसको नहीं होने देंगे। नहीं होने बिल्कुल नहीं होना, हमारे लोग नहीं होने देंगे। हुँ, हमारे वोटर्स नहीं होने देंगे। हमें इलेक्शन में दोबारा जाना है, हम क्या मुँह लेकर जाएँगे कि हम हुँ, सिंध का पानी जो चोरी करने के इन्होंने प्लान किया है, तो उसको हम चोरी होने दें और खामोश रहें। हम नहीं होने देंगे। हुँ, तो ये चीज़ हमारी पार्टी ने भी कहा है, और अभी चेयरमैन बिलावल काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर थे। अब वापस आ गए हैं 1-2 दिन पहले। मेरे ख़्याल में आज इस्लामाबाद उनको आना था, आज या कल आएँगे। फिर यहाँ प्रेज़िडेंट साहब से भी मुलाकात है, फिर उसके बाद इस असेंबली के सेशन में, जो हुँ। आने वाला सेशन है, आई थिंक ये बड़ा गरमा-गरमी होगा इसके ऊपर। अच्छा, तो फिर कमिंग बैक टू दैट ओरिजिनल क्वेश्चन जो मैंने पहले आपसे किया था, टॉस किया था आपको, कि ये जो इख्तिलाफ़ात हैं, 17 पॉइंट्स हैं जो, चलें ये तो पानी का मसला हो गया, आपने इसको क्लैरिटी दे दी आपने कि आप नहीं होने देंगे। लेकिन ये 17 पॉइंट्स पे आप लोग बैठ के या ज़रदारी साहब को नवाज़ शरीफ साहब के साथ या शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के कोई बात करेंगे? देखिए, नवाज़ शरीफ साहब अ, की तबीयत शायद कहते हैं कि सही नहीं है, लेकिन मुझे इत्तलात हैं हुँ, कि तबीयत के अलावा वो उनका दिल सियासत से हट गया। अब वो उनको जो है ना इश्यूज़ हैं, सियासी माहौल जो है, सियासी माहौल की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं। वो एक्टिव नहीं है आजकल, हुँ, वो मुलाकातें भी नहीं कर रहे हैं, हुँ। वो किसी से मिल भी नहीं रहे हैं। चलें शहबाज शरीफ साहब से करेंगे? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, बात शहबाज शरीफ साहब से होती है, हाँ, उनको कहा भी है। तो मैंने कहा ना कि अभी चेयरमैन बिलावल साहब आ रहे हैं
उनकी उनकी मीटिंग्स हैं इनके साथ। हुँ, ये फैसले आने वाले जो रमज़ान के बाद मेरे ख़्याल में ईद के बाद अगर तो ये नहीं मानते हो 17 पॉइंट्स के ऊपर, हाँ, तो फिर हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज मतलब करेंगे? हो सकता है कि हम उनको सपोर्ट ना करें। हो सकता है हम देखें ना हम गालियाँ खाएँ। हाँ, हम हमारे साथ देखिए मुस्लिम लीग नून का जो मैंने सुना है हमेशा हुँ, कि वो अपने किसी वादों के ऊपर नहीं ठहरते हैं। हुँ। वो अपने लोगों से भी जो वादे करते हैं उनके ऊपर नहीं ठहरते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं। तो नहीं, अगर इस इन पीपल्स द पार्टी के साथ वो वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं तो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ़ 5 मिनट का काम है ये हुकूमत को गिराना। हम ये हुकूमत गिराना नहीं चाहते हैं, पीपल्स पार्टी नहीं गिराना चाहती, इनको चलाना चाहते हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ईद के बाद अगर ये हमारा जो 17 पॉइंट्स हैं, उन पे कंसेंसस दोबारा नहीं होता, तो फिर आप मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर लेंगे और आप जनाब हुकूमत गिरा भी सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग। देखिए, ये मैं एज़ अ पीपल्स पार्टी एमएनए ये बात कर रहा हूँ, पार्टी ही फैसला करेगी, सीसी फैसला करेगा, लीडरशिप फैसला करेगी। लेकिन हमारी ख्वाहिशात यही है, ज़ाहिर है जो एमएनएज़ हैं, वो हम देख रहे हैं कि हमारे कोई काम नहीं हो रहे हैं। हुँ, प्राइम मिनिस्टर बहुत कम आते हैं असेंबली के अंदर। हुँ। हमें इंटीरियर मिनिस्टर आज तक असेंबली में नज़र नहीं आया। इवन स्टैंडिंग कमिटी में जो हूँ, मैं हूँ एज़ अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी फॉर इंटीरियर, उसमें भी जो है इंटीरियर मिनिस्टर नहीं आते हैं। बिल गबोल साहब, आप जो है ना सारी एकदम आपने ना बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। एक ब्रेक ले लूँ मैं, ठीक है? एक छोटी-सी ब्रेक। नबील गबोल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, और एक मरतबा फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। ये 17 पॉइंट का जो इश्यू है, हाँ। जो आपका और हुकूमत के दरमियान है, जो कंसेंसस होना बाकी है अभी, नहीं हो रहा, उस पे आप ईद के बाद जाके शोर मचाएँगे, ये कह रहे हैं आप? देखिए, अभी मैंने आपको कहा ना कि चेयरमैन बिलावल साहब आ रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है इसके ऊपर मीटिंग करेंगे। हुँ, सीसी की भी मीटिंग बुलाएँगे, प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब भी मिलेंगे। हुँ, फ़ैसला उनको करना है। तो ये रमज़ान आपको पता है रमज़ान डल रहता है। हुँ, रमज़ान में इतना ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं है। शैतान जो है वो पिंजरे में बंद हो जाते हैं। तो फिर डायलॉग किससे करें? हुँ। मतलब कि आप लोग पिंजरे में बंद हो जाएँगे। मतलब हमने जो जिनसे हमें डायलॉग करना है वो पिंजरे में बंद हो जाते हैं। अच्छा, चलो हाँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, थोड़ा-सा मैं वापस जा रहा हूँ, चलिए। हल्के में, लियारी में। लियारी में भुट्टो साहब कहते थे कि लियारी अगर हार जाए पीपल्स पार्टी तो इसका मतलब पूरा पाकिस्तान हार गई, ठीक है? तो 2018 में प्रोबेबली आपने वहाँ से आप लोगों ने यानी कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन हार लिया वहाँ, हार गए, ठीक है? क्या हुआ? राणा साहब 2018 का इलेक्शन खुद इमरान खान भी कहता है कि ये इलेक्शन मुझे यकीन नहीं था मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएगा और 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। हाँ, हालाँकि उनको 2013 में भी कहा गया था कि आप जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 2013 में, हाँ, लेकिन वो नहीं बन सके। 2018 में भी उनको यकीन नहीं था, वो बन गए। हाँ, आरटीएस का इलेक्शन था, आपको पता है हाँ, एक नया चीज़ इन्होंने निकाला आरटीएस, और आज तक मुझे भी समझ नहीं आया कि आरटीएस बैठा कैसे? हाँ। वो कंप्यूटर कैसे बैठ गई? 3 दिन चोक हो के गया ना, बाद चोक हो गया था। चोक हो गया ना, हाँ, 3 दिन के बाद आपको पता है ऐलान हुए हैं हाँ, रिज़ल्ट्स के 3 दिन के बाद। हाँ, हमारे पोलिंग एजेंट्स को लियारी से निकाल दिया गया था पोलिंग स्टेशंस के अंदर से। जो जाता था वहाँ पे पूछने के लिए तो उनको कहा जाता था भई यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है आप लोग का। हाँ, मकसद हम समझ गए थे कि हमारे साथ हाथ हो गए। अच्छा, तो इसी तरीके से आरटीएस का इलेक्शन था। हुँ, इस दफ़ा भी 2024 में अभी जब मैं लड़ा हूँ, मैं 2 इलेक्शन लड़ मैंने 2022 में बाय इलेक्शन लड़ रहा था इमरान खान के सामने। हाँ, इमरान खान खुद लड़ा था लियारी से और दूसरे इलाकों से। हाँ, 2022 के इलेक्शन को इन्होंने रुकवाया और वो इलेक्शन को स्टे मिल गया। हुँ, तकरीबन 15 दिन पहले स्टे मिल गया जी, हुँ, इलेक्शन नहीं हो रहा है। हुँ, फिर 2024 में इलेक्शन हुआ, उसमें भी ये सीट जो है जिस तरह हमने ज़बरदस्ती हुँ। निकाली है, ज़बरदस्ती क्या मतलब? मतलब पब्लिक को जमा करके पोलिंग हाँ, स्टेशन के बाहर हम खड़े हो गए। मैं हाँ, पूरी रात, हाँ, पूरा दिन पोलिंग स्टेशन के और प आपके रिटर्निंग ऑफ़िसर के ऑफ़िस के बाहर 5,000 लोग लेकर मैं बैठ गया हाँ, कि मुझे जब तक आप रिज़ल्ट नहीं दोगे मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, फिर जाके रिज़ल्ट मिला है। अच्छा। तो कोशिश तो इस दफ़ा भी की है मतलब लेकिन अब डंडा-सोटा किया है। हाँ, बट इस दफ़ा कोशिश इनकी नाकाम हुई। हमने अच्छा, सीट अपना वापस लिया। हाँ। अभी अभी आपके हालात ठीक हैं लियारी अभी में? अभी हालात ठीक है, अभी ठीक है। कोई गैंग वॉर नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, नहीं? कुछ भी नहीं। गैंग वॉर तो उठने ही नहीं दूँगा मैं। मैंने तो कहा है कि मैं 8 साल बाद दोबारा लियारी में इलेक्ट हुआ, दोबारा आया हूँ हाँ, और मैंने अपने अपने तकरीरों में कहा था कि गब्बर इज़ बैक।
और अब मैं इनकी दुकानें चलने नहीं दूँगा, अब इनको उठने नहीं दूँगा। हाँ, चाहे इनकी सपोर्ट में कोई भी आ जाए, हाँ, नबील गफूर ने पहले भी इनसे लड़ा है हाँ, और अब भी लड़ूँगा। हाँ, मैं मैंने मैंने उस वक़्त जब हाँ, मुझे कहा गया कि जी उस वक़्त के गैंग लीडर के साथ जाके बातचीत कर लो और बिकॉज़ उज़ैर आप बलोच से, वज़ीर हाँ, उज़ैर बलोच। वज़ीरिस्तान जैसे सूरत-हाल थे, इनके बगैर सपोर्ट के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, जाके मिल लो। हाँ, मैंने कहा मैं किसी क्रिमिनल से नहीं मिलूँगा, किसी गैंगस्टर से नहीं मिलूँगा, हाँ, मुझे ऐसी सीट नहीं चाहिए। और आज भी मैं तो दुआ करूँ कि कोई सर उठाए, हाँ, तो बड़ा मज़ा आता है कुचलने में साँप का सर। हाँ। मतलब कि वो बदमाशी अभी भी कायम है किसकी? आपकी? बदमाशी कायम नहीं है, क्राइम के खिलाफ कायम है बिल्कुल। अच्छा, मतलब गब्बर अभी भी, गब्बर इज़ बैक। गब्बर इज़ बैक। लहरी वालों ने मेरा नाम गब्बर रखा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा ये गब्बर तो विलेन था, हाँ, शोले का गब्बर विलेन हाँ, था। हाँ, तो मैंने कहा मैं वो गब्बर नहीं हूँ, हाँ। जो ठाकुर हो के सकता है हाथ लियारी वाले समझ रहे हो जो आप विलन है। जो 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 ठाकुर के हाथ काटता है। हाँ, मैं वो गब्बर नहीं हूँ जो राणा के हाथ काटता है, ठीक है ना? मैं वो गब्बर हूँ, मैंने एक मूवी देखी थी अक्षय कुमार की जिसमें वो आके सिस्टम को चेंज करता है। वो बड़ा उस मूवी ने मुझे बड़ा मतलब एक किस्म का इम्प्रेस किया हाँ, कि द वे अ सिंगल पर्सन अपने पब्लिक के साथ लेकर हाँ, सिस्टम को बदलने में एक आम आदमी भी किरदार अदा कर सकता है। तो वो वाला गब्बर हूँ जो सिस्टम को बदलूँगा। लहरी के अंदर इस वक़्त हालात बड़े ख़राब हैं। हाँ, खराब इन द वे कि करप्शन है, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई है। क्योंकि मैं जब 8 साल नहीं था तो दूसरे लोग आगे आ गए, उन्होंने जो है लियारी के अंदर लियारी को बहुत नुकसान पहुँचाया। तो आस्ते-आस्ते उनकी दुकानें बंद कर रहा हूँ मैं। बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी मैंने बनाया, वो भी रिक्वेस्ट की मैंने प्रेज़िडेंट ज़रदारी को। प्रेज़िडेंट ज़रदारी की मेहरबानी कि उन्होंने जब मैंने ये रिक्वेस्ट की, फ़ौरी तौर पर आपको बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। हाँ, कि कराची में कितने यूनिवर्सिटी हैं। एक उनमें से यूनिवर्सिटी है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी। हाँ। वो मेरा जो था इनिशिएटिव था। रिकमेंडेशन था, इनिशिएटिव था। हाँ, फिर शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, हाँ, हर साल लियारी से 20 डॉक्टर निकलते हैं। हाँ, ये पीपल्स पार्टी ने दिया, प्रेज़िडेंट ज़रदारी ने दिया, हाँ, मेरी रिकमेंडेशन पे। ये हाँ, सारी मेहनत मेरी है। तो हमने तो अच्छा काम किया। फिर हम जब मैं वहाँ से आउट हुआ, तो गैंगस्टर्स ने उस पूरे इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी को, मेडिकल कॉलेज को पे कब्ज़ा करके बैठ गए। आस्ते-आस्ते अभी उनकी छांटी कर रहा हूँ। हाँ, आज भी करप्शन वहाँ पर हो रहा है। इन दोनों इंस्टीट्यूशन में हालात बड़े ख़राब हैं। अब वीसी चेंज करवाया हमने। बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी का एक शरीफ आदमी आया, अच्छा आदमी आया। हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर चेंजेस ला रहे हैं। मेडिकल कॉलेज मेरा दूसरा एक प्रोजेक्ट है जो जिसको सही करना है मुझे। हाँ, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को तकलीफ़ बहुत है। अभी आपको पता है चेयरमैन बिलावल ने जैसे ही इलेक्ट हुए, मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि गैस का एक हमारा प्रोजेक्ट था, पुराना प्रोजेक्ट था, कोई 15-16 महीने पहले, वो पैसे जो है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो रहे थे। कोई 400 किलोमीटर का 400 अरब रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट था, वो लेकर आया हूँ मैं। हाँ, और उसमें मेरी पार्टी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। चेयरमैन बिलावल ने प्राइम मिनिस्टर को बोलकर वो फंड लाकर अभी पूरी लियारी में नई गैस लाइनें डल रही हैं। हाँ, और ये प्रोजेक्ट जो है उसके बाद फिर चेयरमैन बिलावल साहब ने लियारी ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। खुद चेयरमैन बिलावल साहब खुद देख रहे हैं उसको। हाँ, खुद उनको वो जो है वो हर 10-15 दिन में चीफ सेक्रेटरी से पूछते हैं कि इसका क्या हुआ, अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। तो काम अभी आगे आने वाले दिनों में, अभी इस वक़्त हालात ऐसे हैं कि लियारी में बहुत सारे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। रमज़ान का महीना कल परसों से शुरू हो रहा है। गैस का फुकदान पूरे पूरे पाकिस्तान में है। हाँ। आपको पता है प्रेशर का प्रॉब्लम है। लेकिन इंशाअल्लाह जब ये गैस के लाइन डलेंगे जो कि तकरीबन 80% मुकम्मल हो गया है, तो लियारी में गैस का मसला नहीं होगा। अच्छा लगता है कि ऐसे हुकूमत इस मोड में जा रही है कि इलेक्शंस होने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी इलेक्शन होंगे। अच्छा, मुझे नहीं लगता है। नहीं लगता? अभी जो भी अगर होगा इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये पार्लियामेंट 5 साल रहेगी। गवर्नमेंट रहे नहीं रहे, पार्लियामेंट रहेगी। मतलब वज़ीर-ए-आज़म रहे ना रहे, पा मुझे नहीं पता है, देखिए नेशनल असेंबली हालात रहेगी। कुछ भी हो सकते हैं। इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है जी? और तो आप कह रहे हैं नेशनल असेंबली अपना टेन्योर पूरा करेगी, वज़ीर-ए-आज़म करे ना करे, उसकी कोई गारंटी नहीं। उसकी कोई गारंटी नहीं है। शुरू में आप लोगों का कोई एग्रीमेंट हुआ था कि कोई 2.5 साल, एग्रीमेंट नहीं। गल लोग तो कहते सुन हैं लो, तो 2 पूरी साल, गल तो सुन लो। 2.5 साल आपका, 2.5 हाँ, साल आपका। नहीं, नहीं,
कोई नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात बात ही नहीं हुई थी, नहीं, यहाँ आप लोगों ने टर्न मेरे डाउन इलम में कर, नहीं है। आपके लिए? अच्छा, मेरे ख्याल था कि आपको, शायद आप लोगों ने टर्न डाउन कर दी थी ये बात। पीटीआई के साथ आप लोग चाहते थे कि कोई हो जाए, मिल के आप हुकूमत बना लें? देखिए पीटीआई का के इश्यूज़ ऐसे हैं कि पीटीआई जब बात करती है, बात की है पीटीआई वालों ने भी, जब बात करते हैं तो फिर अपनी बात पर ठहरते नहीं हैं। अच्छा। अब बात किससे करें? 4 ग्रुप हैं पीटीआई के अंदर, हाँ, 4 ग्रुप हैं पीटीआई के अंदर, तो बात करें तो किससे करें? हाँ, जब चारों ग्रुप फेल हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जी आप अडयाला जेल जाके बात करें। हाँ, अडयाला जेल वाला जो है अंदर बैठा होता है, कह रहा है पहले मुझे बाहर निकालो फिर मैं बात करूँगा। हाँ, अब वो बाहर निकलता है, वो बहुत सारे मैं समझता हूँ कि लोगों ने कहा कि जी खान बाहर आएगा, इज़ अ अनगाइडेड मिसाइल, हाँ। तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? जो गारंटी देने वाला बंदा वो भी कहता है मैं इसकी गारंटी नहीं उठाता। कौन गारंटी देता है? जो 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 उसके दोस्त हैं, कौन? मुझे नहीं पता, नाम तो मुझे नहीं पता। तो लेकिन दोस्त, ये है कि वो देखे ना, देखे, नाम नाम नहीं पूछेगी आप। यार नाम नहीं नहीं पूछेंगे तो क्या? नाम नहीं पूछेगी। अच्छा चले। नाम, लेकिन जो दोस्त हैं उनके भी और हमारे भी और नून वाले भी जो मुश्तरका दोस्त है, जब कहते हैं जब उनसे बात करेंगे तो उसकी गारंटी कौन उठाएगा? हाँ, उसकी कोई गारंटी उठाने वाला है ही नहीं। हिप्नोटाइज हो जाता है वो बंदा, पीरी मुरीदी के चक्कर में हिप्नोटाइज हो जाता है। अच्छा, गारंटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है, कि कल को हाँ क्या होगा, ये आप कह रहे हाँ। हैं। अच्छा। अच्छा, ईद के बाद आपको कोई नजर आता है कि वाकई पीटीआई सड़कों पे निकल आएगी, कोई टफ टाइम ये देना शुरू कह कर रहे हैं देगी? कि इन्होंने ग्रैंड अलायंस बना बना दिया है, अभी ये नहीं पता ग्रैंड अलायंस में कौन है। देखिए सड़कों पे बाहर लाना पीटीआई का काम नहीं है। हम्म, पीटीआई वालों ने 26 नवंबर को ट्राई किया, उसके बाद आपने देखा हम्म, कि क्या हुआ। सड़कों पे बाहर निकालना जो है, मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान के पास ये स्ट्रीट पावर है। हाँ। मौलाना मौलाना साथ मिल जाएंगे? मौलाना साथ अगर मिल जाएंगे तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है कि वो रोड पे सड़कों पे जब बाहर आते हैं तो काफ़ी बड़ी तादाद में स्ट्रीट पावर लेकर आते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट जरदारी के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं मौलाना फजल रहमान जी से। वो मुझे पता है। वो उनके साथ दोस्ती है, उनके साथ बातचीत जब भी होता है, शहबाज शरीफ साहब जब फंसते हैं हाँ, तो फिर वो प्रेसिडेंट जरदारी को कहते हैं कि जी अब ये मामला आप देख लें। जब नहीं फंसते हैं तो फिर वो हमें पूछते ही नहीं है। तो अच्छा। मौलाना अगर 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 इस अलायंस में ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो मैंने सुना है इन्होंने बनाया है, बना चुके हैं, या शायद खाकान अब्बासी एक बहुत ही नेक शरीफ आदमी है, हाँ, वो उन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखता रहता हूँ। उसके साथ वो जो है कराची वाला जो है, क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल गया मिफ्ता, हूँ। मुफ्ता मिफ्ता, मुफ्ता मुफ्ता नहीं है, मुफ्ता मिफ्ता, मुफ्ता मिफ्ता मिफ्ता। मिफ्ता इस्माइल, हाँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है। हम्म, तो बाकी इनके तो किसी कोई लीडर मैंने नहीं देखा जो सामने आया। हाँ। नहीं, अगर अभी ग्रैंड अलायंस बनता है और उसमें मौलाना साहब शामिल हो जाते हैं, देन इट्स गोइंग टू बी अ टफ टाइम फॉर द गवर्नमेंट, यस, राइट? यस। लेकिन अगर मौलाना साहब नहीं मिलते साथ तो फिर कोई फिर फर्क कुछ भी नहीं नहीं पड़ेगा, होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है, यही है ना? यही है। अच्छा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें अगर ये ईद के बाद फिर भी निकलते हैं बाहर, पीटीआई वाले हुँ, जैसे वो कह रहे हैं कि हम ईद के बाद जनाब बाहर निकलेंगे, तो हुँ। आपके ख्याल में गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम नहीं मिलेगा? नहीं, मैं नहीं समझा कि 26 नवंबर के बाद इन्होंने अपना जो रेट है ना खुद गिरा दिया है। हाँ, 26 नवंबर से पहले इनका रेट बड़ा ऊपर जा रहा था हाँ, कि भई ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कहीं भी घुस सकते हैं, ये इतनी पब्लिक भी निकाल सकते हैं। 26 नवंबर में जो जो हालात हुए, 26 नवंबर वाले दिन, जिस तरह ये भागे वहाँ से छोड़ के, लीडरशिप भागी है, हाँ, तो लीडरशिप भागी है। मतलब मैं हैरान हूँ, कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो है केपी के, कहता है मैं 11 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पार करके पेशावर पहुँचा हूँ। हम्म, तो पेशावर और इस्लामाबाद के बीच में 11 डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट से हम्म, होता हुआ आया है। हम्म, तो अ, बातचीत जो है इनकी तरफ से, ये गंडापुर है ये कर रहा है, और गंडापुर जो है वो भी खुद आजकल एक्टिव नहीं है इतना। हम्म, आपने देखा नहीं, गंडापुर आजकल कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना जोशीला खिताब करता है, ना बालों को जो है वो अपने झटके देता है जिस तरह पहले देता था सुल्तान राय की तरह। हम्म, अब वो भी थोड़ा समझदार हो गया, वो भी समझ गया कि इस तरीके से मसले हल नहीं होंगे। हम्म, तो और दूसरा, इनके पास जो लीडर्स हैं वो सारे आपके जैसे काले कोट वाले हैं। हम्म। वो स्ट्रीट में, रोड पे डंडा खाने के लिए तैयार नहीं है। मैं लीडर तो नहीं हूँ ना। आप नहीं है ना, हाँ। आपके जैसे काला कोट वाले ये तो भाई। काला कोट आपका मेरा तंग क्यों हाँ, कर रहा मुझे है? तंग इसलिए जिस क्योंकि वक्त से आपका मैं कोट बैठा भी हूँ आपको काला है, आपका काला कोट। टाई भी काला है, और आपने एक वकील की तरह इस वक्त जो बैठे हैं मेरे सामने जो सवाल जवाब कर रहे हैं, हाँ। ऐसा लग रहा है कि मैं आपके कोट में कटहरे में खड़ा हूँ। मेरे कटहरे पे तो आप हाँ, आपके खड़े हैं। कटहरे में खड़ा हूँ। हाँ।
मेरे ख्याल में आपको कटहरे से निकाल दूँ अब हाँ, मैं, निकालते हैं। निकाल दूँ ना? अच्छी-अच्छी बातें करते अच्छी-अच्छी बातें करूँ, क्या अच्छी बातें करूँ बताएँ? चलें, इतने मौसम अच्छा है, बाहर घूमते हैं, मरगला की पहाड़ियों में जाते हैं। चलें, आइए हाँ, निकलें फिर, निकलते हैं फिर, ठीक है? आई शुड वाइंड अप ओवर हियर, हाँ? हाँ, हाँ। ठीक है? आप थैंक यू। वाइंड अप कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू थैंक मी। यू बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर आपका द जी। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, कल 7 बजे फिर हाज़िर होऊँगा, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।